अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ने कुवैत में अपने 3 जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमेरिकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। तीनों तैयारों के पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। अमेरिकी तैयारे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा थे, जबकि अमेरिकी जंगी तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनकर तबाह हुए। कुवैत में अमेरिकी सफारत खाने की इमारत पर हमला, धुएं के बादल बुलंद। अमेरिकी सफारत खाने ने शहरियों को सफारत खाने की तरफ आने से रोक दिया। अमेरिकी सफारत खाने ने कहा कि शहरियों से दरखास्त है कि महफूज जगह पनाह लें। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बरकरार है। कतर के दरहुकूमत दोहा में 6 धमाके, जबकि अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी धमाके सुने गए। सऊदी अरब में अरामको की रास तनूरा और रिफाइनरी पर 2 ड्रोन से हमला। तर्जुमान वजारत दिफा के मुताबिक दोनों ड्रोन तबाह कर दिए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 555 हो गई। अमरीकी हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की अहलिया मंसूरा खजोस्ता भी दम तोड़ गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंसूरा खजोस्ता गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले में शदीद ज़ख्मी हुई थी। बैनुल-अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के 131 शहरों पर बमबारी की, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेहरान में ईरानी फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स पर भी अमरीका इसराइली हमला। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि हमले में 45 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। अमेरिका और इसराइली हमलों में पुलिस स्टेशन और अस्पताल को निशाना बनाया गया। पुलिस स्टेशन की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसराइल के लेबनान में बेरूत पर भी वहशियाना हमले, 31 अफराद शहीद जबकि 149 जख्मी हुए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, 100 से ज़ायद मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। इसराइली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा। कहा आज सुबह नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया। इसराइली वज़ीर आज़म की हालत से मुतालिक कोई इल्म नहीं। इसराइली एयरफोर्स के कमांडर सेंटर पर भी मिसाइल हमला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस में 11 इसराइली हलाक, 121 से ज़ायद जख्मी हुए। हफ्ते की रात ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली शहर हिफा भी धमाकों से गूंज उठा। हिज़्बुल्लाह ने कहा सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए, इसराइली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइल में सायरन की आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मकबूजा इलाकों के रिहायशी फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़ और हुकूमती इमारतों से दूर रहें। ईरानी पासदारान ने इनकलाब की वार्निंग। कहा खैबर मिसाइलों से इसराइली शहरों पर हमले किए। तेल अवीव में हुकूमती कॉम्प्लेक्स, सीफा में फौजी और सिक्योरिटी मरकज़ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कहना है कि अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हो गए। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों पर मिसाइल से हमला किया। आपको अपडेट करें, ईरानी फौज ने कहा कि अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हो गए। नाजरीन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों पर मिसाइल से हमला किया। अमरीकी सेंटकॉम की 3 फौजी हलाक और 5 जख्मी होने की तस्दीक मिली है। आपको बताएं नाजरीन, आपको अपडेट करें, इसराइल में सायरन की आवाजें कभी खत्म नहीं होंगी। मकबूजा इलाकों के रहायशी फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़ और हुकूमती इमारतों से दूर रहें। ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा खैबर मिसाइलों से इसराइली शहरों पर हमले किए। तेल अवीव में हुकूमती कॉम्प्लेक्स, हिफा में फौजी और सिक्योरिटी मरकज को निशाना बनाया। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। ईरान की सरबराही के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। अमरीका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। पासदारान इनकलाब की तनसीबात और ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और
اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ امریکی فوجیوں کی موت کا بدلہ لیں گے۔ ایران جنگ ایک ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایران بڑا اور مضبوط ملک ہے۔ ایرانی عوام موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں۔ جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی، بہت مثبت چیزیں ہوں گی۔ سعودیہ، بحرین، امارات، قطر اور اردن کے لیڈروں سے بات کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ سربراہ ایرانی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ سے رابطے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا تھا کہ علی لاریجانی نے عمانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ سے رابطے کیے تھے۔ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کی امریکی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ کہا، ٹرمپ کے فریب زدہ پالیسیز نے خطے کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے نعرے امریکہ فرسٹ کو اسرائیل فرسٹ میں بدل دیا۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کو اسرائیل کی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ آج ایرانی قوم اپنے دفاع میں کھڑی ہے۔ ناظرین، ملکی مسلح افواج دشمنوں کو مایوس کرے گی۔ فی الحال دشمنوں کے ٹھکانوں کو کچل رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سرکاری ٹی وی پر بیان۔ کہا، عبوری قیادت کونسل نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ایرانی صدر کی ایکس پر پوسٹ لکھا، دانش مند رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ یہ جرم حکومت کے عزم میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اہم ایران کی قابل فخر بلندی اور آزادی کے راستے پر ثابت قدم ہے۔ ایرانی عبوری قیادت کونسل کا دوسرا اجلاس، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی شرکت۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی اور رکن علی رضا عرافی بھی شریک ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے اجلاس کی تصاویر جاری کر دیں۔ اور امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ کے منفی اثرات، پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں بھی کریش کر گئے۔ 100 انڈیکس میں 16,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، 1,51,972 پوائنٹس پر بند۔ انڈیکس مندی کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ کو 1 گھنٹہ بند کرنا پڑا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ سے دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس بری طرح لڑکھڑا گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونے اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ برنٹ آئل کی قیمت میں 5.79% اضافہ، خام تیل کی قیمت بڑھ کر $80 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت 13,300 روپے کا اضافہ، فی تولہ سونا 5,63,862 روپے کا ہو گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایران نے 47 سال سے امریکہ کے خلاف یک طرفہ طور پر اعلان جنگ کر رکھا تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی پریس بریفنگ۔ کہا، 2 روز قبل صدر ٹرمپ کے حکم پر آپریشن شروع کیا۔ یہ کوئی ایک رات کا آپریشن نہیں، یہ ایک مکمل جنگ ہے جو کہ ابھی جاری ہے۔ یہ عراق جنگ کی طرح نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ ہمارا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ ہمارا مشن ایران کے میزائل پروگرام اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ بیروت، عراق اور افغانستان میں امریکی اہلکاروں پر راکٹ حملے ہوئے۔ آپ امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ اور وہاں برطانیہ نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو ایران پر حملوں کے استعمال سے روک دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا برطانوی اخبار کو انٹرویو۔ کہا، برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت مانگی تھی۔ خلیجی پارٹنر دفاعی تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں، کسی بھی جارحانہ کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ عراق جنگ سے سبق ملا۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ کا ضرورت پڑنے پر ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت تباہ کرنے کا بھی اندیا دیا۔ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پینٹاگون کا کانگریس کی قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ میں اعتراف۔ ایران کے امریکہ یا اسرائیل پر پہلے حملے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور پروکسیز خطے میں امریکی مفاد کے لیے خطرہ ہے۔ پینٹاگون حکام نے کانگریس کی قومی سلامتی کمیٹی کے ارکان کو 90 منٹ سے زائد تک بریفنگ دی۔ ٹرمپ نے بغیر ثبوت پیش کیے یہ موقف اختیار کیا کہ ایران جلد ہی بیلسٹک میزائل کے ذریعے امریکہ کو نشانہ بنانے والا تھا۔
जंगी सूरत हाल पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता का फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 3 रोज़ में 500 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवासें मनसूख। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। UAE, कतर, कुवैत समेत कई ममालिक का फ़्लाइट शेड्यूल मुअत्तल। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता की परवासें बंद। बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई, तुर्की, इराक और ईरान जाने वाली तमाम परवासें मनसूख कर दी गईं। कार्गो सर्विस भी मुतासिर। खाने पीने समेत दीगर अशिया की तरसील रुक गई। सऊदी अरब के लिए परवासों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान में ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सफीरों को ब्रीफिंग। कहा ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इक़दाम किए। हमने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकाने और कैंप तबाह किए। जवाबी कार्रवाई में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। हमारे पास अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अक्टूबर में अफगान सरजमीन से संगीन खिलाफ वर्जी हुई। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख्वाह हैं। कतर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की लेकिन कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस्तांबुल मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। कौमों का इम्तिहान सिर्फ बहरान नहीं, अहम मोड पर भी होता है। शहरियों की खुशहाली और अमन इस्तेकाम का अमल आगे बढ़ाना है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती पर मेरा ईमान सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, अमली इकदामात से जाहिर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कुर्बानी और मिसाली क़यादत से जमहूरी अमल मजबूत किया। बतौर 2 बार मुंतखब सदर पार्लियामेंट से ये मेरा 9वां खिताब है। अपोजिशन ने खिताब के दौरान शदीद एहतजाज किया। शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर को तलब करके हालिया पेशरफ्त के हवाले से बाज़ाब्ता एहतजाजी नोट हवाले कर दिया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये इकदाम हालिया वाक़यात के तनाजुर में उठाया गया जिन पर UAE ने अपना मौक़िफ़ सिफारती सतह पर वाज़ेह किया। वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी नुमाइंदे को सरकारी एतराज़ से आगाह करते हुए इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। बयान में कहा गया कि UAE ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासती खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सिफारती ज़राए को फ़ाल रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात बराह रास्त मुतल्लिका फ़रीक तक पहुँचाए गए। सरकारी सतह पर इस बात की निशानदही की गई कि खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखना मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकाम के मुताबिक UAE इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि सूरत हाल का मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना अंदाज में जायज़ा लिया जा सके। अवाम को हिदायत की गई कि वो खारजा और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी दराए पर इन्हिसार करें। बयान के मुताबिक सिफारती राबता जारी रहेंगे और सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। UAE अपने कौमी मुफादात और इलाकाई इस्तेहकाम के उसूलों के तहत इक़दामात जारी रखेगा। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि अमरीकी कौंसल खाने में फायरिंग से 16 शहादतें इंतहाई अंधोनाक सानहा है। निहत्ते मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग का कोई जवाब नहीं बनता, शदीद मजम्मत करते हैं। अपने बयान में हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत उम्मत मुसलमा के लिए अजीम सानहा है। इमाम ख़ामनई ने झुकने की बजाय मज़ाहमत का रास्ता अपनाकर जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इस दुख की घड़ी में मज़लूमों और ईरान के साथ खड़ी है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है जिसके दौरान खौस एमुनेशन डिपो तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारे ने कहा कि अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर और ताकतवर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी इदारे के मुताबिक पाक अफवाज ने मुअस्सिर कार्रवाई करते हुए फितना अल खारिज और अफगान तालिबान का खौस्त में एमुनेशन डिपो तबाह कर दिया। फितना अल खारिज और अफगान तालिबान रजीम को पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत के बाद हर मुहाज पर भरपूर पसपाई का सामना है।
पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारत पर जवाबी हमला कर दिया, जिसके नतीजा में भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज को हैक कर लिया। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारतीय चैनल एबीपी न्यूज को हैक करके उस पर पाकिस्तानी फौज के मवाद चला दिए। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक्तसाबात भी नशर किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विलेंस बढ़ाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक 4th शेड्यूल में शामिल अफराद समेत दीगर सरगर्म अफराद की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, जिसके बायस सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सूबा भर में 7 मार्च तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब से अब तक 32,729 अफगान शहरियों समेत गैर मुल्की मुकीम अफराद रिपोर्ट किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के तनासुर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कीमतों और रसद की मॉनिटरिंग के लिए 19 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, दस्तयाबी और स्टॉक पोजीशन का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि वफाकी वज़रा बराए पेट्रोलियम व तवानाई वज़ीर मुमलकत गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन एफपीआर और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में तवानाई शोबे के अहम इदारों के सरबराहान भी शामिल किए गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस कदम का मकसद आलमी मंडी की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। और वहाँ बरतानिया के शहर बरी में समा कौंसिल के ज़रिए तमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ कानूनदान डॉक्टर लियाकत मलिक, मलिक इमरान खलील, समीना खान, टीवी और स्टेज की अदाकारा जरका अहमद, वर्सा थिएटर यूके की डायरेक्टर सुमेरा अशरफ के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज तलावते कलाम पाक से हुआ। पाकिस्तान से आए हुए मशहूर कबाल कारी अब्दुल वहीद चिश्ती और अब्दुल्ला ने नातिया कलाम पेश किया। इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए डॉक्टर लियाकत मलिक ने कहा कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटीज के साथ अपने रवाबित कायम करने होंगे। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में होने वाले इफ्तार डिनर को बैनुल मज़हब इफ्तार डिनर के तौर पर तरतीब दें, ताकि दूसरे मज़हब, इस्लाम और रोजे की असल रूह और नजरिए को समझ सकें। समाअत कौंसिल के डायरेक्टर तनवीर अहमद ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाअत कौंसिल गुज़श्ता 4 बरसों से आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग के लिए कोशिश है। हम पाकिस्तान से आए हुए फनकारों को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। सेक्रेटरी रिहाना ने कहा कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को रोज़ा इफ्तार के लिए मदऊ करते हैं, इसी तरह आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। समाअत काउंसिल के चेयरमैन आतिफ चौधरी ने कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन कल्चर को पूरे बरतानिया में प्रमोट कर रही है। इफ्तार डिनर के अख्ताम पर समाअत काउंसिल की 34 सालगिरह का केक भी काटा गया। देखिए, रजब आया, शाबान आया, फिर रमजान आया। अब रमजान भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है आगे की तरफ, फिर इंशाल्लाह हज आ जाएगा। तो रमजान के महीने में यहाँ पर जो तालीम दी जाती है कुरानी तालीमात के मुताबिक है कि जिस तरह इस मुसलमानों पर भी रोजे ऐसे ही फर्ज किए गए जिस तरह दूसरी कौमों यानी यहूद और नसारा पर फर्ज किए गए। और क्यों किए गए फर्ज के लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह ने फरमाया कि ताकि तुम लोग मुत्तकी बन सको। और तकवा जो है यहाँ पर इख्तियार करने का ज्यादा दर्स दिया जाता है। और यहाँ पर अफ्तार के वक्त तकरीबन 46 कौमियतों के लोग होते हैं और वो यहाँ बैठकर अफ्तार इकट्ठे करते हैं। इससे एक ब्रदरहुड का जो सबक है वो मिलता है। इससे जो बच्चों को भी बताया जाता है, जवान भी आते हैं, तलबा भी यहाँ जो है बाहर के ममालिक से, उनके लिए भी गर्म खाने का इंतजाम किया जाता है ताकि सब्र और पेशेंस जो है वो सीखी जाए। देखा जाए कि किस तरह जो भूख है और किस तरह जो प्यास है वो बर्दाश्त होती है इस महीने में।
नाज़रीन आपको अपडेट कर रहे हैं। आतिफ चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन कल्चर को पूरे बरतानिया में प्रमोट कर रही है। इफ्तार डिनर के अख्ताम पर समा काउंसिल की चौथी सालगिरह का केक भी काटा गया है। आपको बताएं, समा काउंसिल गुज़श्ता 4 बरसों से आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग के लिए कोशा है। हम पाकिस्तान से आए हुए फ़नकारों को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। सेक्रेटरी रेहाना ने कहा कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को रोज़ा इफ्तार के लिए मदऊ करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. But please join me in thanking every American service member who bravely is standing in harm's way. They really are incredible, and I just want to thank you. We have a lot of them right here. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. We have a lot of great service members here with us, too, in this beautiful building. Isn't it beautiful? We're adding on to the building a little bit. When that comes down, right now you see a very, very deep hole. But in about a year and a half from now, you're going to see a very, very beautiful building. And there's your entrance to it right there. In fact, it looks so nice, I think I'll save money on the doors, because it can't get more beautiful than that. I picked those drapes in my first term. I always like gold, but I think we can save a lot of money. I just saved curtains, but and it'll be spectacular. It'll be the most beautiful ballroom. I believe it's because I built many a ballroom. I believe it's going to be the most beautiful ballroom anywhere in the world. And when you hear all that hammering out there, you know why the First Lady is not thrilled exactly. She said, will the pile drivers ever stop? You know, they go from 6 in the morning till 11:30 in the evening. Can you imagine? Here? You know what? To me, that's a beautiful sound. She doesn't like it. I love it. You know what? To me, other than here, because we're donating it, not a penny to the taxpayer. It'll be under budget, ahead of schedule. It'll be $400 million or less. Most people say $400 million or more. No, it'll be less. But when I hear that sound, that beautiful sound behind me, it means. नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईरान के दूर तक मार करने वाले मिसाइल खतरा हैं। अमरीका इसराइल हमले में ईरान के 49 सीनियर रहनुमा मारे गए। ईरान पर जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मजीद कहा कि ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना पहली तरजीह है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।